हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको जैन इरिगेशन पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में हम आपको फंडामेंटल्स वे में हम आपको बताएंगे कि आपको इस शेयर में एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको कंपनी के बारे में बता दें, कंपनी काम क्या करती है। जैन इरिगेशन सिस्टम लिमिटेड ये एक एग्री बिजनेस कंपनी, मतलब जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है, ये वो कंपनी जहाँ पर एक कंपनी माइक्रो इरिगेशन सिस्टम, जो स्प्रिंकल जो पानी डालने का काम होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये कंपनी वो काम करती, साथ ही में मैंगो पल्प बनाती है और प्यूरी एंड कॉन्सेंट्रेट और डिहाइड्रेटेड ऑनियंस भी बनाती है। जैसे कि ऑनियन होते तो उनको पूरा पील करके सब क्लीन करके सुखा देते और फिर बाद में उसे पैक करके सेल, जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो एक कंपनी का मेन काम धंधा ये है। अब बात करते कंपनी डेटा, तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1625.60 करोड़ का। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और इंडस्ट्री का पी देखोगे तो 25.95 है, लेकिन कंपनी का पी या दिया हुआ नहीं, क्योंकि ये कंपनी लॉस में है। बुक प्राइस देखोगे तो 0.53 है और ये 0.53 टाइम्स पे आपको शेयर प्राइस मिल रहा है। मतलब कि जो इसकी बुक वैल्यू है उससे भी सस्ता, उससे भी आधे रेट में आपको ये शेयर मिल रहा है। डिलीवरेबल परसेंटेज देखेंगे तो 63.94%, मतलब इतनी डिलीवरी पे लोगों ने शेयर उठाया है। इसका बीटा है 1.10, मतलब कि अगर मार्केट 1% ऊपर चढ़ता है तो इसका जो शेयर प्राइस है वो 1.10 बीटा के मतलब ऊपर चढ़ेगा। तो ये एक वॉलेटाइल स्टॉक भी है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड। तो जैसे कि यहाँ पर 2018-2019 में कंपनी ने अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया था और कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी भी हुई, लेकिन 2020 में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो गिर गया और साथ ही में कंपनी लॉस में आ गई है। अब 2020 में रेवेन्यू भी गिरा और साथ ही में पेंडेमिक भी आ गया, तो उस वजह से कंपनी में और भी इम्पैक्ट हुए और 2021 में कंपनी का रेवेन्यू और भी डिक्रीज हो गया। लेकिन कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो डिक्रीज नहीं हुई है और वो जबकि जो -0.72 करोड़ जो था वो 0.40 करोड़ पे आ गया। मतलब कि कंपनी की जो नेगेटिव में जो लॉस था वो लॉस डिक्रीज हो गया है रेवेन्यू के डिक्रीज होने के बाद भी। तो ये एक बढ़िया बात है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो यहाँ पर प्रमोटर के पास 28.64% का ही स्टेक है। उसके बाद फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास भी 5.76% का स्टेक है और पब्लिक के पास रेस्ट ऑफ द स्टेक के जो 65.21% का स्टेक है और अदर जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी उनके पास 0.39% का स्टेक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेक पब्लिक के पास है, उस वजह से भी ये एक वॉलेटाइल स्टॉक है। तो बात करते हैं रेवेन्यू स्टेटमेंट की। तो यहाँ पर कंपनी का सेल्स देखिए, जो टॉप लाइन है वो देखिए 1267 करोड़ का इनका सेल्स है और कंपनी के एक्सपेंडिचर ज़्यादा होने की वजह से कंपनी लॉस में, जो कि था 171 करोड़। अब यहाँ पर कंपनी की सेल्स इंक्रीज हुई 1435 करोड़, फिर भी कंपनी 122 करोड़ लॉस में थी। लेकिन पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो कंपनी का लॉस डिक्रीज हुआ है। मार्च 2020 में कंपनी का सेल्स 1793 करोड़ हुआ और नेट प्रॉफिट है 48 करोड़ का, मतलब कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में आ गई है। तो ये एक बढ़िया बात है कि कंपनी का लॉस डिक्रीज हो रहा है और उसके बाद कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में आ जाती है और हर क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, कंपनी का जो सेल्स है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात दिखाई देती है। अब बात करते हैं रिटर्न रेशोज। तो जैसे कि यहाँ पर 2019 में जब सब कुछ कंपनी का बढ़िया चल रहा था तो उस टाइम कंपनी का आरओई था 5.41%।
मार्च 2020 में जैसे कि कंपनी लॉस में थी तो कंपनी का ROE भी देख लिए -20.60% है, और मार्च 2021 में -13.33, क्योंकि थोड़ा सा रिकवर हुआ है एज कम्पेरेटिव टू 2020, तो ROE भी यहाँ पर रिकवर होते हुए नज़र आया है। अब यहाँ पर ROCE की बात करें तो वो भी ऐसा ही है, जो मार्च 2020 में -4.84 था वो अभी 2.43 है, तो ये भी रिकवर होते हुए नज़र आया है। ROCE मतलब जो कैपिटल है कंपनी का, उस कैपिटल को कंपनी कैसे यूज़ करके प्रॉफिट ला के रिटर्न देती है। अब रिटर्न ऑन एसेट्स देखिए तो वो भी रिटर्न होते हुए नज़र आ रहा है, तो रिटर्न रेशियोज कंपनी के रिकवर होते हुए नज़र आ रहे, बढ़िया नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर नेक्स्ट ईयर कंपनी का सेल्स और भी गिरता है तो यहाँ पर जो रिटर्न रेशियोज है वो और भी ज़्यादा गिर जाएंगे, जो कंपनी के लिए बढ़िया नहीं है। तो ये एक रिस्की स्टॉक भी है और यहाँ पर ये रिटर्न होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेवरेज रेशियो देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी का जो डेट है वो इंक्रीज हुआ है 1.83 से 2.14। जब कंपनी को मतलब कंपनी का जब कारोबार चलाना है तो कंपनी को डेट लेना ही पड़ेगा। अगर वो लॉस में है, उसको काम भी करना है, तो उसे लोन लेना ही पड़ेगा। और साथ ही में कंपनी, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखिए वो -0.48 से 0.19 पे, मतलब कंपनी की जो कैपेबिलिटी इंटरेस्ट पे करने की वो बढ़िया हो रही है। अब बात करते हैं मेन मार्केट प्राइस की, तो यहाँ पर 5 ईयर हाई देखे कंपनी का 150 रुपये है, 150.40 रुपीज़, और अभी करंटली कंपनी 32.75 रुपीज़ पे ट्रेड कर रही है, 4.93% पे ट्रेड कर रही है, और आज 1.70 रुपीज़ डाउन है। तो ये जो कंपनी है वो बहुत ही रिस्की है। कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही बढ़िया है, लेकिन ये एक ही महीने में इस कंपनी ने 34 से 35% का रिटर्न, एक महीने में नहीं, एक ही वीक में 7 दिनों के अंदर इस कंपनी ने 35% का रिटर्न दे दिया है। तो उस वजह से ये कंपनी में आज डाउनफॉल देखा गया है, और हो सकता है थोड़ा सा करेक्शन और दे, 1 या 2 दिन तक और भी डाउनफॉल दिखने को मिल सकता है। लेकिन अगर कंपनी का सेल्स उसी तरह इंक्रीज होता गया तो 2-3 दिन के बाद फिर से आपको इस शेयर में उछाल दिख सकता है। अब बचे रहे वो लोग जिन्होंने महंगे प्राइस पे लिया है, क्योंकि ये 150 रुपये तक गया हुआ है। अब जिन्होंने 90 रुपये पे लिया है, 100 रुपये पे लिया है, तो वो सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हैं, इसे होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि जब ये 50-60 रुपये पे आ जाए तो आपको लग रहा है कि अब लॉस आपको कम हो रहा है और आपको रिस्क नहीं लेना है, तो आप निकल सकते हैं। बाकी अगर आप चाहो तो आप इसको होल्ड करके भी रख सकते हो, क्योंकि 4 से या फिर 3 से 4 साल में अगर जब इसका रेवेन्यू फिर से ये स्टेबल होने लगती है और फिर से वही रेवेन्यू और सेल्स, तो तब वो फिर से आपको 80, 90 या 100 रुपये इस शेयर का प्राइस दिख सकता है, अगर ये कंपनी फिर से स्टेबल हो गई तो आप होल्ड करके रखिए। और जिनको नया निवेश करना है इस शेयर में, तो वो आप थोड़े दिन रुके, इस शेयर को अपने रडार पर रखिए, इसको अपने ऐड कर दीजिए और इसको रोज़ देखिए कि जब इसका गिरना बंद हो जाए तब आप इस शेयर में एंटर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।